हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ I2 अणु 4500 एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कर लें इसको प्रकाश को अवशोषित करके परमाणुओं में अपघटित होता है। यदि प्रत्येक अणु के द्वारा एक क्वांटम ऊर्जा अवशोषित की जाए तो आयोडीन परमाणु की गतिज ऊर्जा I2 की बंधन ऊर्जा 240 किलोजूल प्रति मोल है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा एक एक्सप्रेशन को। एक एक्सप्रेशन ये किया है कि अणुओं की द्विकक्षीय ऊर्जा जो होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से Sc/μ होता है। ठीक है, Sc/λ होता है। अब लैम्डा का वैल्यू आई, लैम्डा का I2 लैम्डा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब हो गया है कि 10 पे पावर -10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम का मतलब यही होता है। ठीक है, अब तो यहां पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, मतलब कि I2 के लिए, I2 के लिए, I2 अणु, I2 अणु के लिए ऊर्जा, I2 अणु के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखो ये Hc/ क्या होता है, लेमडा होता है। तो H क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है 6.626 गुने 10 पे पावर -34। ठीक है, और C क्या है, प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और लेमडा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रम। 4500 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10 पे पावर -10 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो क्या होगा, ये 6.626 गुने 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 19.878 गुने, अब यहाँ पे -34 है और यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा -26/4500 गुने 10 पे पावर -10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के फलस्वरूप ये निकल जाएगा 4.4 गुने 10 पर पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या, अब I2 अणु की ऊर्जा यहां पे दी गई है, क्या I2 की बंधन ऊर्जा दी गई है। I2 की बंधन ऊर्जा क्या दी गई है, 240 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, किलो जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये वाला जूल में निकला है। तो 240 गुने 10 पर पावर 3 जूल प्रति मोल हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग I2 अणु का दिया हुआ है, एक अणु में कितने वो रहते हैं, एवोगाड्रो संख्या से इसको अगर भाग दे देते हैं तो निकल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 240 गुने 10 पे पावर 3 बटा 6.023 गुना 10 पे पावर 23। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, यहां से हो जाएगा 39.8 गुने 10 पे पावर -20 हो जाएगा। ये 23 में से 3 घट जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो ये सॉल्व करने के फलस्वरूप हो जाएगा 3.9 गुने 10 पर पावर -19 जूल। ठीक है, प्रति परमाणु, प्रति परमाणु। अब यहां पे एक परमाणु, अब हम लोग इस वैल्यू को आगे चलते हैं। अब यहां पे हम लोग को क्या पूछा गया है, बोला गया प्रकाश के अवशोषित करने के प्रवासों के अपघटित होता है। तो अब क्वांटम ऊर्जा क्या करता है, क्वांटम ऊर्जा अवशोषित करता है और आयोडीन परमाणु की गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा अगर निकालते हैं, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले का वैल्यू निकला, मतलब कि ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल माइनस 3.9 गुने 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, तो यहां से अगर वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब ये किसके लिए निकला, I2 का गतिज ऊर्जा, I2 का गतिज ऊर्जा निकला। अब I2 परमाणु का ना, हम लोग को I परमाणु का ना निकालना है, तो परमाणु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, परमाणु का गतिज
ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जब इसको तोड़ेंगे, I2 को तोड़ेंगे तो 2 परमाणु निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.42 इंटू 10⁻19/2, तो ये हो जाएगा 0.21 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.216 10⁻19 जूल। ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।